हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को फिर से एक बार रिलेशन फंक्शन के वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। जो हमने फंक्शन पिछले वीडियो में पढ़ा था उस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आज फिर पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। सो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन जाने से पहले हमें पहले इक्वल फंक्शन किसे कहते हैं वो मालूम होना चाहिए, क्योंकि उसे हम यहाँ पर बहुत सारे जगहों में लगाने वाले हैं। तो पहले ये वीडियो देखने के से पहले आप सभी लोगों को वन ऑन टू फंक्शन जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसे अच्छे से उसका डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर फिर से वही वन ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन उसे यूज करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है हमारा रिलेशन फंक्शन का, ये हमारे सिलेबस का रिलेशन फंक्शन चैप्टर का आखिरी चैप्टर है। और यहाँ से हर ईयर में एक तो क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसीलिए ये चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो पहले आते हैं एक डेफिनेशन पे, उसके बाद हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसका कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन जो पढ़ेंगे वो है इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन किसे कहते हैं? इक्वल फंक्शंस, मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं इक्वल फंक्शन का। इक्वल फंक्शन देखिए डेफिनेशन क्या बोल रहा है हमें। लेट f from x to y and g from x to y be any two functions. Suppose f and g are any two function which define from x to y. ठीक, अब f and g are said to be equal if फर्स्ट पॉइंट कुछ कंडीशन है जिसे सेटिस्फाई करने पर ही हम कह पाएंगे कि दो फंक्शन f एंड g आर इक्वल। ठीक, सो पहला कंडीशन हमारा क्या है? पहला कंडीशन है डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g। सेकंड कंडीशन रेंज ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ g। फिर हमारा थर्ड कंडीशन एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी। ठीक, ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करे दो फंक्शन एफ एंड जी, तब हम क्या कह पाएंगे? एफ इक्वल टू जी। ठीक, तो देखते हैं ये फंक्शन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि समझ लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है f एंड g। ये दोनों f एंड g है। सपोज f यहाँ पर x to y डिफाइन हुआ है, g भी x to y डिफाइन हुआ है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सपोज इस तरीके से डिफाइन हुआ है दोनों f एंड g। ये हमारा फास्ट वाला ये f है, समझ लीजिए ये g है। तो अब देखते हैं ये दोनों फंक्शन इक्वल है कि नहीं, हम चेक करेंगे। इक्वल कब होगा? अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो देखते हैं डोमेन ऑफ f हमें क्या मिल रहा है। डोमेन ऑफ f आप तो आसानी से निकाल पाओगे। डोमेन ऑफ f हमें क्या मिलेगा? 1 2 एंड 3। ठीक, सिमिलरली अगर हम डोमेन ऑफ g निकालने जाएं वो भी हमें क्या मिलेगा? 1 2 3। सो आई कैन राइट डोमेन ऑफ f हमें 1 2 3 मिल रहा है, डोमेन ऑफ g भी हमें 1 2 3 मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूं डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g। ठीक, उसी तरीके से अगर रेंज निकालने जाएं तो ये पहला कंडीशन जो है हमारा वो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट आते हैं रेंज ऑफ f निकालते हैं। इसका रेंज ऑफ f मिलेगा 4 5 6 एंड दैट इज ऑल्सो द रेंज ऑफ g। ठीक, रेंज ऑफ f हमारा 4 5 6 मिलेगा। आपको तो पता है रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज ऑफ g फिर क्या मिलेगा? 4 5 6। तो दोनों हमें क्या मिल रहा है? 4 5 6। तो ये हमारा दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि है डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g। एंड दूसरा कंडीशन रेंज ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ g। ठीक,
अब आते हैं तीसरे कंडीशन। तीसरे वाले कंडीशन को थोड़ा ध्यान देके देखना पड़ेगा, जो बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी। क्योंकि डोमेन ऑफ एफ लिखो यहाँ पर या डोमेन ऑफ जी लिखो, जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, क्योंकि पहले से ये कौन सा वाला कंडीशन सैटिस्फाई करके हम थर्ड कंडीशन पर आएंगे। पहला और दूसरा कंडीशन सैटिस्फाई करने के बाद ही हम थर्ड कंडीशन चेक करेंगे। तो हमारे पहले ही कंडीशन में हमने क्या शो कर रखा है, पहला कंडीशन हमारा क्या हो चुका है, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। इसलिए यहाँ पर आप डोमेन ऑफ एफ लिखे या डोमेन ऑफ जी लिखे, जो भी लिखने से चलेगा, इसलिए और डोमेन ऑफ जी लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं तीसरे वाले कंडीशन पर। तीसरे वाले कंडीशन के लिए यहाँ पर हम अगर एफ ऑफ 1 निकाले वो 4 मिलेगा, एफ ऑफ 2 निकाले वो 5 मिलेगा, एफ ऑफ 3 निकाले तो वो क्या मिलेगा, 6। उस तरीके से अगर जी ऑफ 1 निकाले 4 मिलेगा, जी ऑफ 2 निकाले 6 मिलेगा, एंड जी ऑफ 3 निकाले तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। तो देखते हैं एफ ऑफ 1 इज आवर एक्स, सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू जी ऑफ 1, ये तो हो रहा है। बट यहां पर डेफिनेशन में लिखा है फॉर ऑल एक्स। अगर कोई एक एक्स के लिए भी नहीं सेटिस्फाई करेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो हम वहां पर उसे 1 नहीं कह सकते। ठीक, तो अब आते हैं एफ ऑफ 2। यहां पर देखिए एफ ऑफ 2 हमारे पास क्या है, एफ ऑफ 2 5 है, एंड बट जी ऑफ 2 हमारा क्या है, 6 है। तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, एफ ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ 2, एफ ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ 2। बट ये हमें क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। बट यहां पर हमें एक ऐसा एक्स मिल रहा है जो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है एफ एंड जी, वो इक्वल फंक्शन नहीं है, इक्वल फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये तीसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो कब होगा, अगर हम जो एफ में है एग्जैक्टली वैसे ही अगर जी डिफाइन कर ले, पूरा सेम होना चाहिए। अब देखिए अगर यहां पर जी ऑफ 2 निकालें वो 5 मिलेगा, एंड जी ऑफ 3 निकालें तो वो 6 मिलेगा। अब अगर देखें तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू जी ऑफ 1 है, ठीक, एफ ऑफ 2 इक्वल टू जी ऑफ 2, एफ ऑफ 3 इक्वल टू जी ऑफ 3। तो सभी एक्स के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, जी एक्स मिल रहा है। अब जो हमने लिखा है एफ एंड जी, इसे हम क्या कह सकते हैं, इक्वल फंक्शन कह सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा इक्वल फंक्शन का डेफिनेशन है। अब आते हैं डायरेक्टली कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के डेफिनेशन पर। तो चलिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं, वो क्या बोल रहा है हमें। ये जो एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है, ये एक फंक्शन का एक ऑपरेशन है। जैसे हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है पहले से ही, एडिशन ऑफ फंक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन, डिवीजन ऑफ फंक्शन, उस तरीके से ये भी एक ऑपरेशन है जो कि हम फंक्शन पे यूज करते हैं। तो डेफिनेशन हमें क्या बोल रहा है, एफ पहले तो एक्स से वाई तक डिफाइन होना चाहिए, जी फिर वाई से जेड तक डिफाइन होना चाहिए, एक्स से वाई एंड जी वाई से जेड, ये आपको ध्यान देना है। बी एनी टू फंक्शन, देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, एफ एंड जी के कंपोजिशन, उसे हम पहले क्या डिनोट करते हैं वो आपको याद रखना है। पहले उसे डिनोट करते हैं जीओ एफ, नॉट एफ ओ जी। एफ एंड जी का कंपोजिशन मतलब उसे हम डिनोट करते हैं जीओ एफ। आगे जाकर हम एफ ओ जी भी पढ़ेंगे, बट अगर आपको मैं बोलूं कहीं भी एफ एंड जी का कंपोजिशन, उसका मतलब आप ये समझ लेना है, वहां पर मैं बोल रहा हूं कि जी ओ एफ के बारे में बोल रहा हूं, नॉट कि एफ ओ जी। ठीक, जीओ एफ वो कहां से कहां तक यहाँ पर लिखा हुआ है, कहां से कहां तक वो डिफाइन होगा, एक्स से जेड तक, एंड जीओ एफ ऑफ एक्स निकाले तो जी ऑफ, उसका डेफिनेशन जीओ एफ ऑफ एक्स का जी ऑफ एफ एक्स। ठीक, ये और ये एक्स से जेड ये कैसे भी हुआ आप आराम से समझ सकते हो। जैसे कि इस डेफिनेशन को आपको याद रखना है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, जीओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। इसके लिए आप एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एप लेता हूँ 1 2 3 एंड 4 5 6, तो एक एप ले लेता हूँ ऐसे, तो आपको ये पता है ये अगर एफ हुआ
तो ये एफ ऑफ 1 निकाले तो 4 होगा। सो इस 4 को मैं एफ ऑफ 1 लिख सकता हूं, इस 5 को मैं एफ ऑफ 2 लिख सकता हूं, इस 6 को मैं एफ ऑफ 3 लिख सकता हूं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम यहाँ पर एक एक्स लें और उसके ऊपर अगर एफ एक्ट करें तो वो वाई सेट पर, यहाँ पर एक्स लेते हैं, यहाँ वाई ले लेते हैं, तो वो अगर हम यहाँ पर एक्स के ऊपर एफ को एक्ट करें तो ये वाई सेट पर किस टाइप का दिखेगा, एफ ऑफ एक्स टाइप का दिखेगा। देख यहाँ पर देख रहे हो, जैसे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 1। सो 1 यहाँ पर आने पर किस टाइप का दिख रहा है, एफ ऑफ 1। 2 को हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, जब एफ एक्ट होगा, एफ ऑफ 2। 3 को फिर एफ ऑफ 3। तो अगर x है उसके ऊपर अगर f एक्ट करें तो वो कैसे दिख रहा है, f ऑफ x। तो यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिकली भी नीचे समझाया। देखिए जैसे ये f फंक्शन हुआ जो x से y तक डिफाइन है, और g एक फंक्शन है जो कि y से z तक डिफाइन है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, देखिए मैंने एक x लिया, उसके ऊपर f एक्ट किया, तो हमें y पर वो कैसा मिला, f ऑफ x। फिर इसके ऊपर अगर हम g को एक्ट करें तो फिर क्या मिलेगा, जैसे वहां x के ऊपर एक्ट होने पर हमें क्या मिल रहा था, f ऑफ x। उस तरीके से यहाँ पर अगर ये हमारा f ऑफ x है, उसके ऊपर अगर g एक्ट हो तो वो z सेट पर कैसे दिखेगा, g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। दैट मीन्स हमने स्टार्ट किया था यहां से और खत्म हुआ यहां पर, मतलब हमने x सेट से स्टार्ट किया था और खत्म कहां पर हो रहा है, z सेट पर। यही हमारे यहां पर डेफिनेशन पे लिखा हुआ है, GOF जो कहां से कहां तक डिफाइन होगा, x से z तक। और GOF ऑफ x, ये x हमने कहां पर लिया था, x से लिया था, x सेट से। देखिए यहां पर लिखा हुआ है फॉर x बिलोंग्स टू x, और वेयर x बिलोंग्स टू x, ये लिखने पर भी चलेगा। सो x के ऊपर एक्ट होने पर f ऑफ x, फिर g एक्ट होने पर g ऑफ f ऑफ x। तो यही फिर नीचे हमने लिखा है कि GOF जो कहां से कहां तक डिफाइन होगा, x से z तक डिफाइन होगा। ठीक, यही आपको याद रखना है। तो एक ट्रिक भी लगा सकते हो कि GOF लिखा हुआ है, मतलब पहले यहाँ पर जो राइट है वो पहले एक्ट होगा, फिर उसके बाद लेफ्ट एक्ट होगा, राइट से लेफ्ट आएगा। कंपोजिशन जब भी करेंगे राइट से लेफ्ट, मतलब राइट साइड में एफ है तो पहले एलिमेंट पर एफ होगा, एफ एक्ट होगा, उसके बाद कौन सा वाला एक्ट होगा, जी। अगर मैं कहीं लिखूं HOGOF ऑफ एक्स ऐसे लिखूं तो आप यहां से देखकर ही आप पता लगा सकते हो यहां पर पहले कौन सा वाला एक्ट होगा, एफ एक्ट होगा, उसके बाद जी एक्ट होगा, उसके बाद एच एक्ट होगा। ठीक, तो आइए इसे थोड़ा अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं और वहां पर हम GOF कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो जैसे कि समझ लीजिए f हमारे पास एक फंक्शन है जो कि ऐसे डिफाइन हुआ है 1 4 2 5 एंड 3 6, एंड g अनदर फंक्शन जो कि डिफाइन हुआ है 4 7 5 8 एंड 6 9। ठीक, सो ये x y और z हम ले लेते हैं, ये x और इसे, हाँ इसे ले लेते हैं x y, जहां पर 1 4 2 5 3 6 ये हमारा फंक्शन f है। ठीक, इसका मैंने एरो डायग्राम भी कर लिया है, आपको समझने के लिए, समझने में आसानी होगी जो हम यहाँ पर GOF निकालेंगे। ठीक, उस तरीके से आप देखिए यहाँ पर फिर 4 7 के साथ रिलेट हुआ है, 5 8 के साथ, 6 9 के साथ। ठीक, ये हमारा कौन सा फंक्शन है, जी। तो आप अगर देखोगे तो ये जो फंक्शन जी जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पर एफ खत्म हुआ था, तो मैं इसे y नाम दे देता हूं और इसे z, क्योंकि हमारे डेफिनेशन में लिखा हुआ है एफ एक्स टू वाई डिफाइन होना चाहिए और जी वाई टू जेड डिफाइन होना चाहिए। ठीक, तो वही मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी कर लिया है। तब आप देखते हैं यहाँ पर f ऑफ 1 कितना मिलेगा हमें, f ऑफ 1 तो 4 मिलेगा, f ऑफ 2 कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, f ऑफ 3 कितना मिलेगा, 6। उसी तरीके से g ऑफ 4 कितना मिलेगा, 7, g ऑफ 5 कितना मिलेगा, 8,
g(6) कितना मिलेगा 9। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर GOF। तो GOF कैसे निकाले? GOF के लिए देखिए यहाँ पर f हमारा कहाँ से डिफाइन हुआ है, x से कहाँ तक जाता है y तक, फिर g कहाँ से कहाँ तक जाता है y से z तक। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा x से, बिकॉज यहाँ पर फिर भी लिखा हुआ है यहाँ पर x बिलोंग्स टू x। जो हम GOF निकालेंगे वो किसके कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहां पर GOF निकालने के लिए x से स्टार्ट करेंगे, x के एलिमेंट लेकर हम GOF फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले x के एलिमेंट लेकर हम GOF फाइंड करते हैं। सो GOF ऑफ पहला हमारा x का एलिमेंट कौन सा वाला है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर कौन सा वाला है 1। GOF ऑफ 1 निकालते हैं। कैसे निकालें? डेफिनेशन यूज करते हैं GOF ऑफ 1, G of f of 1. What is f of 1? 4. So this is G of 4. And what is G of 4? 7. So हमारा 1 कहाँ किसके साथ रिलेट हो रहा है, यहाँ पर 7 के साथ रिलेट हो रहा है। सो GOF का पहला ऑर्डर पेयर हमें मिल गया है जो कि है 1 7। फिर दूसरा वाला निकालते हैं GOF ऑफ 2। अगर GOF ऑफ 2 निकालें सो इसे फिर G of f of 2, फिर हमारे पास f ऑफ 2 हमारे पास क्या है 5। सो हम लिख सकते हैं G ऑफ 5, फिर G ऑफ 5 हमारे पास क्या है 8। तो हमें क्या मिल गया, 2 किसके साथ मैप हो रहा है 8 के साथ। सो और एक ऑर्डर पेयर मिल गया जो कि है 2 8। उस तरीके से अगर आप GOF 3 आप खुद निकालो वो मिलेगा हमें 9। सो हमारे पास GOF आ गया है जो कि है 1 7 2 8 एंड 3 9। तो हमने यहाँ पर GOF आसानी से निकाल ली। ठीक, अब देखते हैं अगर हमें पूछा जाए FOG निकालने को, अगर पूछा जाए फाइंड FOG। सो FOG निकाले तो वो पहले क्वेश्चन ये आता है कि वो स्टार्ट कहाँ से होगा। ठीक, तो स्टार्ट कहाँ से होगा FOG तो राइट में कौन सा वाला है G। सो G जहां से स्टार्ट होता है वहीं से होगा। जैसे GOF में स्टार्टिंग कहां से हुआ x से, बिकॉज हमारा राइट साइड f था, f कहां से स्टार्टिंग होता है x से। इस तरीके से अगर FOG निकालें FOG तो G कहां से स्टार्टिंग होता है y से। सो FOG कहां पर स्टार्टिंग होगा y से ही स्टार्टिंग होगा। सो FOG हम अगर निकालने की कोशिश करें इसमें FOG, सॉरी G of 5 इसे रहने देते हैं यहाँ पर। हाँ, अगर हम FOG निकालें, मैं थोड़ा इसे इरेज कर लेता हूँ और नहीं तो यहाँ इरेज कर देता हूँ इसे। हाँ, अगर हम FOG निकालें सो FOG ऑफ y के एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे तो FOG ऑफ 4। सो दिस इज f ऑफ G ऑफ 4। ठीक, इसे f ऑफ G ऑफ 4। व्हाट इज G ऑफ 4? दैट इज 7। G ऑफ 4 हमारे पास क्या है 7। अब क्या आया हमारे पास f ऑफ 7। अब देखिए हमारे पास f ऑफ 7 का वैल्यू ही यहाँ पर नहीं है, ओनली हमारे पास f ऑफ 1 f ऑफ 2 और कौन सा वाला है f ऑफ 3। बट यहाँ पर आया है कौन सा वाला f ऑफ 7। तो हम यहाँ से आगे और बढ़ ही नहीं सकते। f ऑफ 7 कितना है ये हमें भी नहीं पता। ठीक, तो यहाँ पर हम अगर FOG निकालने जाएं तो FOG हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 किसके साथ रिलेट होगा ये तो हमें नहीं मिल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं अगर कहीं पर GOF डिफाइन हुआ है कहीं F एंड G पर, तो ये नेसेसरी नहीं है कि वहां पर FOG भी डिफाइन हो। साइमल्टेनियसली GOF एंड FOG मे नॉट डिफाइन। और ऐसे भी आप एक नोट लिख सकते हैं, इसे आप लिख लीजिए GOF एंड FOG मे नॉट डिफाइन साइमल्टेनियसली। आप एक नोट लिख लीजिए पॉइंट 1, GOF एंड FOG may not define simultaneously। ठीक, सो हम ये भी कह सकते हैं और भी एक नोट लिख सकते हैं, हमने तो GOF निकाल लिया बट यहाँ पर हम कौन सा वाला निकाल ही नहीं पाए FOG। तो हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपको ये प्रॉपर्टी पता होगा A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस ए। इसे हम क्या प्रॉपर्टी कहते हैं, इसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं ये कह सकता हूं GOF एंड FOG मे नॉट डिफाइन साइमल्टेनियसली। तो अगर डिफाइन नहीं हो सकता एक साथ तो इक्वल होने की तो कोई चांस ही नहीं है। अगर हो तो भी हम
हम तो मे नॉट लगाए हैं, तो मे नॉट मतलब कहीं हो सकता है, वो देखेंगे कब होगा। ऐसे भी मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखूंगा जहां पर एफओजी जीओएफ दोनों डिफाइन हो। जैसे कि इसे अगर हम ऐसे कर दें, इसे अगर हम ऐसे कर दें, इस टाइप से लिख लें इसे, देखिए सॉरी 2 6 6 नहीं 3। ठीक, अब देखिए यहां पर अगर आप अगर एफओजी और जीओएफ निकालोगे तो दोनों यहां पर डिफाइन होगा। आप अगर निकालने की कोशिश करोगे यहां पर, सपोज मैं एफओ जीओएफ स्टार्ट करता हूं, सो जीओएफ मतलब एफ जहां से स्टार्ट हुआ होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स पहले तो 1 है, सो जीओएफ ऑफ 1 निकालेंगे, दैट इज जी ऑफ एफ ऑफ 1। और एफ ऑफ 1 आपको पता है कितना मिलेगा हमें, 4, जी ऑफ 4। फिर जी ऑफ 4 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए जी ऑफ 4 हमारे पास क्या है, 1 है। तो हमें क्या मिला, जीओ एफ ऑफ 1 अगर निकालें तो फिर मिला क्या, हमें 1 मिला। उस तरीके से अगर जीओ एफ ऑफ 2 निकालें तो क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 2 इज 5, सो जी ऑफ 5 एंड जी ऑफ 5 इज 2। ठीक, उसी तरीके से अगर जीओ एफ ऑफ 3 निकालोगे तो 3 मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर जीओ एफ हमें क्या मिल रहा है, 1 1 ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 एंड 3 3। ठीक, और अगर एफओजी निकालें, एफओजी कहां से कहां तक डिफाइन होगा और कैसे निकालें, कहां से स्टार्टिंग करें, ये पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन एफओजी, जी हमारा जहां से स्टार्टिंग हुआ है वहां से स्टार्टिंग करेंगे। तो जी यहां पर कहां से स्टार्टिंग हुआ है, इस 4 5 6 वही सेट से। सो एफओजी ऑफ 4 निकालें, सो एफओजी ऑफ 4 मींस एफ ऑफ जी ऑफ 4, एफ ऑफ जी ऑफ 4। व्हाट इज जी ऑफ 4, दैट इज 1। 4 कहां पर रिलेट हुआ है, 1 पर, सो एफ ऑफ 1। एंड हमारे पास अब देखिए यहां पर एफ ऑफ 7 नहीं मिल रहा था, बट यहां पर हमें एफ ऑफ 1 मिलेगा। वो एफ ऑफ 1 कितना है, यहां पर देखिए एफ ऑफ 1 हमारा 4 है। तो उस तरीके से अगर एफ ओ जी ऑफ 5 निकालोगे तो 5 मिलेगा, और उस तरीके आप खुद ही निकाल लो, एफ ओ जी ऑफ 6 निकालोगे तो 6 मिलेगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं एफ ओ जी हमें मिल गया है जो कि है 4 4 5 5 एंड 6 6। तो मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल यहां पर लिया है जहां पर एफओजी जीओएफ दोनों डिफाइन हुआ है। मैंने अभी आपको नोट बोला था कि एफओजी एंड जीओएफ मे नॉट डिफाइन साइमल्टेनियसली। मे नॉट कब यूज होता है, अगर बहुत ही रेयर केस में वो पॉसिबिलिटी हो, तो ये केस है जहां पर एफओजी जीओएफ डिफाइन होता है। बट सभी केस में नहीं हो सकता एफओजी एंड जीओएफ साइमल्टेनियसली डिफाइन। तो ये एक स्पेशल केस है जहां पर हम एफओजी और जीओएफ दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, बट अगर डिफाइन होने के बाद भी अगर आप देखोगे तो ये दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है। देखोगे तो आप आराम से बता सकते हो, हमने तो पहले डेफिनेशन पढ़ा था कि इक्वल फंक्शन किसे कहते हैं। अगर जीओएफ का डोमेन निकालने जाए तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3, बट एफओजी का डोमेन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 4 5 6। ठीक, तो यहां पर जीओएफ एंड एफओजी का तो डोमेन ही सेम नहीं है, इसका मतलब जीओएफ एंड एफओजी तो इक्वल नहीं हो सकता, हाँ कि नहीं। तो हमें इसमें से ये कंक्लूजन मिलता है कि एफओजी एंड जीओएफ नॉट कॉम्यूटेटिव। वो कौन सा वाला प्रॉपर्टी सैटिस्फाई नहीं करते, कॉम्यूटेटिव नहीं हो सकते, एफओजी इज इक्वल टू जीओएफ। ठीक, तो हम एक नोट आप फिर से लिख लीजिए, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। आप लिख लीजिए, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, एफओजी इज नॉट इक्वल टू जीओएफ। ठीक, हाँ, फिर एक छोटा सा यहाँ पर और एक हमारा एक काम का चीज है यहाँ पर इस एग्जाम्पल पे। ये अगर देखोगे, ये एग्जाम्पल मैंने जो लिखा है ये असल में f यहाँ पर x से y तक डिफाइन हुआ है। x सेट अगर ले तो 1 2 3 होगा, y सेट कौन सा वाला होगा, 4 5 6। और g को अगर ध्यान से देखोगे तो g यहाँ पर y से x तक डिफाइन हुआ है। ठीक, तो f x से y तक डिफाइन हुआ है और g y से x तक डिफाइन हुआ है।
तो और यहाँ पर अगर इसे भी देखोगे, ये भी एक स्पेसिफिक टाइप का एक फंक्शन निकला है हमारा जीओएफ एंड एफओजी। जीओएफ अगर देखोगे तो ये 1 से के साथ रिलेट हुआ है, 2 के साथ, 3 के साथ। उसी तरीके से एफओजी पर 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। इस टाइप के फंक्शन को एक फंक्शन कहते हैं, जो हमने फंक्शन के में पहले डेफिनेशन में आपको पहले वीडियो में फंक्शन के बता चुका है, जो कि है आइडेंटिटी फंक्शन। इस टाइप को फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं, जहां पर सेम एलिमेंट के साथ रिलेट हुआ हो। तो इसे जो कहते हैं, ये अगर देखोगे तो यहां पर हमारा ये जो एक्स सेट, यहां पर इस एग्जांपल पर एक्स सेट हमें क्या मिलेगा 1 2 3, और वाई सेट हमें क्या मिलेगा 4 5 6। तो यहां अगर देखोगे तो यहां देखो एक्स के एलिमेंट के साथ ही रिलेट हुए हैं, जैसे कि 1 के साथ, 2 के साथ एंड 3 के साथ। तो इसे, ये जो फंक्शन है, इसे हम आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स कहते हैं, जिसे ऐसे डिनोट करा जाता है, आईडी लिख लीजिए और नीचे एक्स, कैपिटल एक्स, और कुछ बुक में ऐसे भी इसे डिनोट करते हैं आई एक्स। उस तरीके से एफओजी अगर देखोगे तो वो वाई के एलिमेंट के साथ ही रिलेट हुआ है, तो इसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं आई डी वाई, और कुछ बुक्स में इसे आई वाई भी डिनोट करते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई, और इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक, तो ये आप हमें काम में आने वाला है, ये दोनों चीजें, तो इसे भी आपको याद रखना है, हम आगे जाकर इसे यूज करेंगे। सो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स, अगर आप कहीं भी इसे यूज करें, ऐसे आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स किसी के ऊपर एक्ट अगर करोगे तो फिर वो क्या दे देगा, फिर वही दे देगा, क्योंकि हमें आइडेंटिटी फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ रखा है, जो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है। उस तरीके से आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ फिर कुछ जैसे कि अगर आप निकालोगे ए, तो वो फिर क्या देगा, ए ही देगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है, जो कि हमारा डेफिनेशन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। तो हमने क्या सीखा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किसे कहते हैं, इक्वल फंक्शन किसे कहते हैं, और इसके रिलेटेड अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर एग्जाम्पल देखेंगे, इसके ऊपर थ्योरम देखेंगे, और बहुत सारे टॉपिक इसके ऊपर हमारे बुक में दिया गया है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।